और अब की बार लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने ये दावा ठोक कर कहा कि हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे। तो लगभग जो इलेक्शन है 90% खत्म हो चुका है, यानी कि बस अंतिम चरण के चुनाव बाकी हैं। और अब कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है, उस रिपोर्ट्स के आधार पर आपको हम ये बताने वाले हैं कि जो 400 पार का यह आंकड़ा है, क्या बीजेपी पार कर रही है। जो नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने और तमाम बड़े नेताओं ने इतनी मेहनत की, उस मेहनत का क्या नतीजा निकलने वाला है। क्या लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ये रिकॉर्ड बनाने वाली है, 400 का जो आंकड़ा है वो पार करने वाली है। ये हम आपको अपने आधार पर नहीं, देश के तमाम संस्थानों ने जो सर्वे किया है वो सर्वे बता रहे हैं। उस आधार पर हम बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे 400 का जो ये आंकड़ा है वो बीजेपी के लिए आसान होने वाला है या मुश्किल होने वाला है, या कैसा ये रहेगा, इस पर हम बात करेंगे और समझेंगे। तो नमस्कार, मैं रवि, तर्क न्यूज पर आपका स्वागत है। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। तो मैं आपको जैसा बताने वाला हूं कि बीजेपी के लिए 400 का जो आंकड़ा है वो कितना आसान है और इस पर जो अभी तक के सर्वे आए हैं वो क्या कहते हैं। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो सट्टा बाजार पर हम बात करेंगे। जी हाँ, क्योंकि जो सट्टा बाजार होता है या जो बिजनेस का बाजार होता है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है और वो इस पर बड़ी बारीकी से नजर रखता है कि कौन सी सरकार आ रही है और कौन सी सरकार जा रही है। तो इन सर्वों का भी एक खेल होता है और उसको हम समझेंगे। बिजनेस टुडे मार्केट का जो सर्वे है वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी का सपना है 400 पार करने का, वो सपना साकार होते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये एक झटका बीजेपी के लिए लगता हुआ दिख रहा है, यानी अगर हम सर्वे के आधार पर बात करें तो। उसी तरह से एक और सट्टा बाजार है, फलोदी सट्टा बाजार, जो राजस्थान में है, कई सालों से चल रहा है। ये सट्टा बाजार भी चुनावों में अपने सर्वे जारी करता है और बताता है कि किसकी सरकार बन रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा चुनाव में जो फलोदी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि बीजेपी 400 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है। बीजेपी मुश्किल से 300 से 320 सीटें लेकर के आएगी, यानी कि 400 का जो आंकड़ा है वो उससे मतलब बहुत दूर तो नहीं, लेकिन हाँ पीछे ही रह रहे हैं, ये फलोदी सट्टा बाजार कह रहा है। वहीं अगर आप मध्य प्रदेश के रतलाम सट्टा बाजार की बात करें तो वो ये दावा कर रहे हैं कि जो बीजेपी है वो करीब करीब इस देश में अपनी सरकार तो बना लेगी, लेकिन जो 400 का आंकड़ा वो बता रहे हैं वो पूरा नहीं करने वाले हैं। इसी तरह से एक और सर्वे मार्केट है, सेमको सिक्योरिटीज का जो दावा है वो ये है कि 300 से लेकर के 320 तक ये जो सीटें हैं एनडीए लेकर के आ सकती है, लेकिन 400 का आंकड़ा कहीं से भी पार होते हुए नहीं दिख रहा है। तो ये जो हमने आपको तमाम सट्टा बाजार और फिर जो बिजनेस के एक्सपर्ट हैं जो ये बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए 400 का जो आंकड़ा है वो पार होते हुए नहीं दिख रहा है, तो यदि आप समझिए कि जो एनडीए है यानी बीजेपी है, अगर वो 400 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं इन सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई और तमाम जो पार्टियां मिलकर के इंडिया गठबंधन बनाई हैं उनको फायदा पहुंचता दिख रहा है। तो इसका कारण ये भी बताया जा रहा है कि देश में करीब 5 से 10 साल के बीच में एक एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट भी कांग्रेस ने खड़ा किया है, जिसका नतीजा है कि बीजेपी इस बार 2024 के चुनाव में राम मंदिर बनवाने के बावजूद और तमाम बड़े काम करने के बावजूद भी मतलब 400 का जो आंकड़ा है वो पार नहीं कर रही है। 400 पार करने का जो ये दावा था बीजेपी का, अब इसका तो जो अंतिम रिजल्ट है वो 4 जून को आएगा और 4 जून को ही पता चलेगा कि जो बीजेपी ने दावा किया था वो कितना खरा उतरता हुआ दिख रहा है, या फिर जो ये मार्केट का सर्वे हुआ है, जो सट्टा बाजार ने सर्वे किया है, वो सच साबित होता है। आपने ये सर्वे का जो आंकड़ा देखा है
और आप भी खबरों को लगातार देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 4 जून को 400 का जो आंकड़ा है वो पार कर जाएगी क्या, या 400 सीट ला करके सरकार बना रही है, या फिर ये जो है 300 या 320 तक ही सिमट कर रह जाएगी? इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करिएगा और अपनी राय बताइएगा।